नमस्कार दोस्तों, एएम एजुकेशन में एक बार फिर से लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बारंबार स्वागत है। वीडियो को आज मैं अधिशेष शिक्षकों के बारे में एक खुशी की लहर जो विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अधिशेष शिक्षकों में खुशी की लहर, अधिशेष शिक्षकों का भी अब समायोजन होगा, उसके लिए विभाग के द्वारा, निदेशालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब मेन समस्या ये है कि क्या एमजीजीएस में अधिशेष शिक्षक जा सकेंगे, ये पूरी रिपोर्ट हम विश्लेषण के साथ देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक हो चाहे माध्यमिक हो, ये समस्त जिले के लिए अधिशेष कार्मिकों को संबंधित सूचना जारी की गई है, जिसमें विषय लिख रखा है कि अधिशेष शिक्षकों कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश। उपयुक्त विषय के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों के समायोजन के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब पदों का निर्धारण जो है वो विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों की पहचान के लिए विद्यालयवार स्वीकृत मांगे जाने वाले मदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। अब कौन शिक्षा जो है वो अधिशेष में माने जाएंगे, तो उसका देखो ब्यौरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों की गणना करते हुए समय राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार क्रमांक ये जयपुर दिनांक 14/6/2019 प्रति संलग्न के प्रावधान अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या सलाह दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो। हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद क्रमोन्नत विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन के दिशा निर्देश क्रमांक के तहत अनुसार पद स्वीकृत माने जाने, चाहे उक्त पद स्वीकृत होना शेष हो। अब स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान, तो इसमें साफ स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों कार्मिकों के चयन उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से ही कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। मतलब अगर पहले से वहाँ पर कोई कार्मिक उपलब्ध है और फिर कोई दूसरा गया है तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में जो है वो अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदंड अनुसार सर्जन योग्य पदों में अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिक को अधिशेष माना जाए। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा। इसी के साथ चौथा बिंदु जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि क्रमोन्नत विद्यालय में शासन के दिशा निर्देश क्रमांक 22/6 शिक्षा 1/2022 जयपुर दिनांक 30/4/2015 में अंकित मानदंड अनुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है तो अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। मतलब पहले से ही अगर कोई कंप्यूटर पद पर जो है वो पदस्थापित हैं तो उनको भी जो है वो अधिशेष माना जाएगा। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ संचालित हो रही है उस स्तर तक प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु जारी मानदंड लागू होंगे। अब इसमें आगे देख लेते हैं। माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदंड अनुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। इसमें 7वां बिंदु जारी किया गया है कि प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों या अथवा मानदंड अनुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। 8वां बिंदु है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक हैं या वरिष्ठ शिक्षाकर्मी है, पंचायत शिक्षक है, कनिष्ठ शिक्षक है, पैरा टीचर है, ट्रेनी टीचर है इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं या वे विभाग के अधिशेष माने जाएंगे। ऐसे ही न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक या कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाए, इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। जिनके खिलाफ न्यायिक प्रकरण चल रहा है ऐसे शिक्षक अधिशेष नहीं माने जाएंगे, इनके बाद में जो आने वाले कार्मिक हैं वही अधिशेष माने जाएंगे। 10वां बिंदु है कि मंत्रालयिक संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग राजस्थान सरकार के SRT क्रमांक FDE2 कार्मिक
2022-23 जयपुर दिनांक 25/5/2022 की पालना सुनिश्चित की जाए। सामान्य निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं कि विद्यालय में कार्मिक के कार्यग्रहण की तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिक को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। अब उसी में ब्लॉक में आपको जो है अधिशेष कार्मिक जो हैं उनको उसी जगह समायोजित किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अचयनित शिक्षकों, अब अचयनित शिक्षक जो हैं उनका वो है कि जैसे जिन्होंने न तो इंटरव्यू के आधार पर चयनित हुए न लिखित परीक्षा के आधार पर हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए किया जाएगा। अब इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक आपके उस जैसे कोई हिंदी मीडियम में थी पहले स्कूल, अब उसको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कर दिया गया है, तो अगर वहाँ पे जब तक कोई नया टीचर चयनित होकर नहीं आ जाता तब तक उनको वहीं रखा जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर उसको हिंदी माध्यम में जो है वो सेटल कर दिया जाएगा, समायोजित कर दिया जाएगा। इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उसके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाएगा। पद विरुद्ध यहाँ पर बिल्कुल बात जो है वो स्पष्ट मना कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में नहीं है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में उनको सेटल किया जाएगा। जिन अध्यापकों में जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 की उक्त नियम के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाए। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए। स्पष्ट है कि अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में अगर सीनियर स्कूल में अगर पद खाली नहीं है तो ऐसी स्थिति में ही जो है उनको प्रारंभिक शिक्षा में सेटल किया जाएगा, अन्यथा वहाँ पे सेटल नहीं किया जा सकता। 5वां बिंदु लिखा है कि जिन अध्यापकों में L1 हो या फिर L2 हो के संबंध में राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने वाली कार्यवाही नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायत राज पदों पर लगाया जावे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक हैं, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी है, पंचायत शिक्षक है, कनिष्ठ शिक्षक हैं, पैरा टीचर हैं, ट्रेनिंग टीचर हैं इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ग्रामीण विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कहीं इन जैसे प्रबोधक हैं, वरिष्ठ प्रबोधक हैं, जो भी ये उक्त पद दिए हैं उनका प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इनका पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के राजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों के नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र विद्यालय में और गैर अनुसूचित क्षेत्र के राजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र विद्यालयों में ही लगाया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई टीएसपी में है तो वो टीएसपी में ही लगेगा और अगर कोई नॉन टीएसपी में है तो वो नॉन टीएसपी में ही लगाया जाए। ये साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। 8वां बिंदु है कि अनुसूचित जाति क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक या कार्मिक जिनका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं परंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, उनको उन्हीं विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाए। अब जैसे मान लीजिए कि अभी जो टीएसपी से नॉन टीएसपी में समायोजन किया गया था, अगर वहाँ पर उनको रिलीवर नहीं किया गया है, कोई रिलीवर नहीं आया है तो उनको उसी क्षेत्र में जो है वो पदस्थापित माना जाएगा। राजस्थान स्वेच्छाया ग्रामीण शिक्षा सेवा अधिनियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जा सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हेतु चयनित हुए शिक्षकों कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनित का मतलब है कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो भी चयनित हुए हैं उन कार्मिकों को अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की प्राथमिकता से लगाया जाएगा। मतलब उनके मुकाबले पहले जो चयनित शिक्षक हैं उनको लगाया जाएगा और जो शिक्षक रह गए हैं वो अधिशेष माने जाएंगे, उनको समायोजन किया जाएगा। शिकायत के आधार पर एपीओ किए गए तरह प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए प्राथमिक जांच के 10 दिन से पूर्ण की जाए। शिक्षक कार्मिक को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान से वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए। जिनके खिलाफ जो है वो एपीओ हुए हैं तो उनका निस्तारण जो है 10 दिन में पूर्ण किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
अन्य प्रकरणों में प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित से एपीओ किए गए शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन एपीओ किए जाने के समय प्रतिनियुक्ति पर किए जाने से पूर्व पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में या पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय में रिक्त पद पर किया जाए। जैसे कोई किसी विद्यालय से एपीओ हुआ है तो या तो उसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाए 10 दिन के भीतर, या फिर उसके पास वाले जो विद्यालय है उसमें आप जो है वो पदस्थापन करने के जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए किसी कार्मिक को एपीओ कर दिया गया है और उसके कॉलम के आगे लिखा हुआ है कि आदेशों की प्रतीक्षा में, तो उपस्थिति जहाँ दे रहे हैं उनका भी समायोजन जो है अधिशेष शिक्षकों के साथ ही किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों में निम्नांकित क्रम में किया जाए। जैसे उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में मद रिक्त होने पर, उसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर, उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों में पद रिक्त होने पर। चौथा बिंदु उन्होंने लिखा है कि ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद होने पर, और संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक में विद्यालय में पद रिक्त होने पर यथासंभव निकट के ब्लॉक में विद्यालय में। मतलब आपके अगर पीओ में स्कूल में अगर पद खाली नहीं है तो पूरे ब्लॉक में कहीं भी दे सकते हैं, अगर ब्लॉक में नहीं है तो निकटतम ब्लॉक में जो है उनको समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांक प्रारंभिक शिक्षा 2016 दिनांक 28/5/2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन जैसे यथासंभव उसी जिले विद्यालयों में किया जाएगा। जिले के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जा सकेगा, परंतु उस जिले के बाहर मंत्रालय जो कर्मचारी उनको नहीं भेजा जाएगा। शहरी क्षेत्र में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोई रूरल एरिया में काम कर रहा है तो उसका रूरल एरिया में समायोजन किया जाएगा। अगर कोई ग्रामीण अर्बन एरिया में काम कर रहा है, शहरी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसका समायोजन शहरी क्षेत्र में ही किया जाएगा। और अधिशेष कार्मिकों के समायोजन की प्रक्रिया और समय सारणी है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें, इस अधिशेष कार्मिकों के पदवार सूची जो है वो तैयार करने का जिम्मेदारी जो है वो 18 सितंबर 2024 तक किया गया जाना सुनिश्चित किया गया है। और अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों के बिंदु संख्या 3 उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन जो है वो 20 तारीख तक इस कार्य को पूरा कंप्लीट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संभवतः ये है कि 20 इस महीने के अंत तक जो है वो समायोजन का कार्य भी पूरा हो जाएगा और महात्मा गांधी में पदस्थापन का कार्य भी पूरा हो जाएगा। तीसरा बिंदु है माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्यवाही के उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना। ये 20 तारीख तक जो है वो कंप्लीट किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा से लौटाए गए प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए तरफ प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समंकित पदवार सूची तैयार करना भी 23/9/2024 तक करना सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन सहित सूची तैयार करना 25/9 तक तैयार सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार प्रारंभिक या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना 26/9 तक 2024 तक सुनिश्चित किया गया है। इससे सीधी बात साबित होती है कि आपके महात्मा गांधी जो MGGS का मैटर है, उस MGGS के मैटर को जो है वो सितंबर के महीने में आपके पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अपने मित्रों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।